तो चलिए आज बात करते हैं रामायण का एक ऐसा किरदार जो शायद सबसे शक्तिशाली था, लेकिन जिसकी कहानी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, और हम बात कर रहे हैं किष्किंधा के राजा वाली की। हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि एक अजेय नायक कैसे अपने ही गुस्से और अहंकार के जाल में फंसकर अपने पतन की वजह बन गया। और वो कौन से मोड़ थे जहाँ शायद एक अलग रास्ता चुना जा सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं किष्किंधा के उस राजा से जिसे हराना नामुमकिन माना जाता था। कहानी शुरू होती है किष्किंधा से। वाली राजा है। हाँ, और उसका छोटा भाई है सुग्रीव, जो ना सिर्फ उसका भाई है बल्कि उसका सबसे बड़ा प्रशंसक भी है। मतलब शुरू में तो दोनों में बहुत गहरा प्यार था। लेकिन वाली की ताकत वो कोई आम ताकत नहीं थी, उसे एक खास वरदान मिला हुआ था, है ना? बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है। वाली को ये वरदान था कि जो भी उससे लड़ने आएगा उसकी आधी शक्ति वाली में समा जाएगी। अच्छा, मतलब दुश्मन जितना ताकतवर, वाली उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। अरे हाँ, इसीलिए उसे एक सीधी लड़ाई में हराना लगभग नामुमकिन था। हाँ। आपका दुश्मन ही आपकी ताकत बन रहा है। और इसी शक्ति का एक नजारा हमें तब मिलता है जब दुंदुबी नाम का एक असुर उसे ललकारने आता है। हाँ, वो असुर जो भैंसे का रूप ले सकता था, वो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने वाली को युद्ध के लिए ललकारा और वाली ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया और मार डाला। लेकिन इसके बाद वाली ने जो किया वो उसकी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने उस असुर की लाश को उठाकर फेंक दिया। इतनी जोर से फेंका कि वो कई मील दूर जाकर मतंग ऋषि के आश्रम में गिरी। ओह, और जाहिर है इससे ऋषि क्रोधित हो गए। मेरे में भी आया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। और ये श्राप जो उस वक्त एक छोटी बात लगी होगी, आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। एक तरह से उसके पतन की लक्ष्मण रेखा खिंच गई थी। तो एक तरफ ये श्राप था और दूसरी तरफ बहुत जल्द एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, दुंदुभी का बेटा मायावी अपने पिता की मौत का बदला लेने आधी रात को किष्किंधा पहुंचता है और वाली को ललकारता है। वाली गुस्से में उससे लड़ने निकलता है और सुग्रीव भी उसके पीछे पीछे जाता है। मायावी वाली के सामने टिक नहीं पाता और डरकर एक गहरी गुफा में भाग जाता है। और वाली भी उसके पीछे पीछे। लेकिन जाने से पहले वो सुग्रीव से कहता है, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहीं दरवाजे पर पहरा देना। और यहाँ जो इंतजार है वो कुछ घंटों या दिनों का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुग्रीव पूरे 1 साल तक उस गुफा के बाहर अपने भाई का इंतजार करता है। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि दोनों में कितना गहरा विश्वास और प्रेम था। लेकिन 1 साल बाद एक दिन अचानक उसे गुफा के अंदर से एक जोर की चीख सुनाई देती है। और गुफा के मुंह से खून की एक धार बहती हुई दिखती है। तो उस पल में सुग्रीव को क्या लगा होगा? उसका पूरा विश्वास टूट गया। उसे लगा कि उसका अजय भाई मारा गया और अब वो राक्षस बाहर आकर किष्किंधा में तबाही मचा देगा। उसके सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। भाई का शोक मनाए या राज्य को बचाए? और देखिए, उसने जो फैसला लिया वो डर और जिम्मेदारी के दबाव में लिया। उसने एक बहुत बड़ी चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया ताकि वो राक्षस अंदर ही कैद हो जाए। हाँ, उसका इरादा अपने भाई को धोखा देना नहीं था, उसका इरादा था किष्किंधा को बचाना। पर यह एक ऐसी गलतफहमी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। भारी मन से सुग्रीव किष्किंधा लौटता है। वहां मंत्रियों और हनुमान के बहुत समझाने पर कि सिंहासन खाली नहीं रह सकता, वो अनमने मन से राजा बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुफा के अंदर वाली ने मायावी को मार डाला था। वो खून मायावी का था। और जब वाली बाहर आने की कोशिश करता है तो रास्ता बंद पाता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस चट्टान को तोड़कर बाहर निकलता है और जब किष्किंधा पहुंचता है तो देखता है कि उसका भाई सुग्रीव सिंहासन पर बैठा है। बस यहीं पर वाली का किरदार एक क्लासिक ट्रेजिक हीरो बन जाता है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार और शक है। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि सुग्रीव ने ऐसा क्यों किया होगा। कोई सफाई नहीं मांगी, कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस मान लिया कि सुग्रीव ने राजपाट के लालच में उसे धोखा दिया है। सुग्रीव उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वाली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाता है, कपटी, तूने मुझे गुफा में बंद कर दिया ताकि तू राज कर सके। और गुस्से में आके वो सिर्फ सुग्रीव को राज्य से नहीं निकालता, बल्कि एक ऐसा काम करता है जिसे अधर्म माना गया है। हाँ, वो सुग्रीव की पत्नी रूमा को जबरदस्ती अपने पास रख लेता है। यहाँ वाली ने शक्ति के नशे में धर्म की हर मर्यादा तोड़ दी। और यहीं पर मतंग ऋषि का वो श्राप, जो एक अभिशाप था, सुग्रीव के लिए एक वरदान बन जाता है। बिल्कुल, सुग्रीव को याद आता है कि वाली ऋष्यमुख पर्वत पर कदम नहीं रख सकता।
तो वो अपने कुछ वफादार साथियों के साथ जाके उसी पर्वत पर शरण लेता है। वो दुनिया की एकमात्र जगह थी जहां वो अपने भाई के क्रोध से सुरक्षित था। कई साल बीत जाते हैं। एक दिन सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत से 2 धनुर्धारियों को आते हुए देखता है। उसे डर लगता है कि कहीं वाली ने इन्हें उसे मारने तो नहीं भेजा। वो अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री हनुमान को ब्राह्मण का वेश धरकर पता लगाने भेजता है। और हनुमान जब उनसे मिलते हैं तो पता चलता है कि ये अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। हाँ, जो रावण द्वारा अपहरण की गई सीता की खोज में भटक रहे हैं। तो यहाँ 2 दुखी लोगों का मिलन होता है। एक जिसकी पत्नी का अपहरण हो गया था, और दूसरा जिसकी पत्नी को छीन लिया गया था। हनुमान दोनों की स्थिति को समझते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव में मित्रता की संधि करवाते हैं। संधि तो हो जाती है, लेकिन सुग्रीव के मन में एक शक था। हाँ, वो वाली की असीम शक्ति को जानता था। उसे राम की ताकत पर पूरा भरोसा नहीं था, उसे विश्वास चाहिए था। इस शक को दूर करने के लिए राम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। पहले वो दुंदुभी के उस विशाल कंकाल को अपने पैर के एक अंगूठे से ही मीलों दूर फेंक देते हैं। फिर भी सुग्रीव पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता। हाँ, वो 7 साल के पेड़ों की एक कतार की ओर इशारा करता है। तब राम अपने एक ही बाण से उन 7 विशाल पेड़ों को एक साथ बींद देते हैं। और ये देखकर सुग्रीव को पूरा विश्वास हो जाता है कि यही वो व्यक्ति है जो उसे न्याय दिला सकता है। तो अब योजना बनती है वाली का सामना करने की। राम के कहने पर सुग्रीव किष्किंधा जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारता है। दोनों भाइयों में भयंकर लड़ाई शुरू होती है। राम पेड़ के पीछे से निशाना साध रहे थे, लेकिन एक मुश्किल आ गई। दोनों भाई दिखने में इतने एक जैसे थे कि राम पहचान ही नहीं पाए कि कौन वाली है और कौन सुग्रीव। उस दिन सुग्रीव बुरी तरह पिटता है और अपनी जान बचाकर वापस ऋष्यमुख पर्वत भागता है। वो राम से नाराज भी होता है कि उन्होंने मदद क्यों नहीं की। तब राम उसे अपनी दुविधा बताते हैं। तो इस पहचान की समस्या को सुलझाने के लिए इस बार राम सुग्रीव के गले में एक फूलों की माला डाल देते हैं। हाँ, ताकि दूर से ही उसे पहचाना जा सके। जब सुग्रीव दोबारा वाली को ललकारने जाता है तो इस बार वाली की पत्नी तारा उसे रोकती है। तारा बहुत बुद्धिमान थी। बहुत। वो वाली को समझाती है कि सुग्रीव जो कल हारकर भागा था, आज इतनी जल्दी वापस आया है। इसका मतलब जरूर उसे किसी का साथ मिला है। ये कोई साजिश हो सकती है। ये वाली के लिए आखिरी मौका था कि वो रुक जाए, सोचे। लेकिन उसका अहंकार उसकी बुद्धि पर हावी हो चुका था। उसने तारा की बात अनसुनी कर दी और कहा, मैं किसी षड्यंत्र से नहीं डरता। और यही उसका सबसे घातक अहंकार साबित हुआ। दोनों भाइयों में फिर से युद्ध शुरू होता है। वाली फिर से सुग्रीव पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन इस बार राम को पता था कि उनका लक्ष्य कौन है। जैसे ही सही मौका मिलता है वो पेड़ के पीछे से अपना बाण चलाते हैं। वो बाण सीधा वाली की छाती में जाकर लगता है। वाली दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। मरते हुए वाली जब राम को अपने सामने देखता है तो वो उनसे वो सवाल करता है जिस पर आज तक बहस होती है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये इस कहानी का सबसे जरूरी संवाद है। वाली पूछता है, राम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे एक शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा? ये एक क्षत्रिय का धर्म नहीं है। और ये सवाल एक तरह से जायज भी लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ राम का जवाब धर्म और न्याय की एक बड़ी व्याख्या है। वो कहते हैं कि वाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने पास रखकर पाप किया है। और अधर्मियों को दंड देना राजा का कर्तव्य होता है। बिल्कुल। राम कहते हैं, छोटे भाई की पत्नी, बहू और बेटी, ये तीनों एक समान होती हैं। तुमने जो अधर्म किया है, ये उसी की सजा है। वो ये भी कहते हैं कि वाली का व्यवहार पशु जैसा था, इसलिए उसे शिकारी की तरह ही दंड दिया गया। ये सुनकर वाली को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि शक्ति के नशे में उसने धर्म की वो सीमा लांघ दी थी जिसकी सजा उसे मिलनी ही थी। वो राम से माफी मांगता है और अपने बेटे अंगद को उनकी शरण में सौंप देता है। वो सुग्रीव से भी अपनी भूल के लिए माफी मांगता है और फिर शांति से अपने प्राण त्याग देता है। तो इन सब का क्या मतलब है? वाली की कहानी एक शक्तिशाली योद्धा के अहंकार और एक गलतफहमी के कारण हुए पतन की कहानी है। और संवाद की कमी की भी। अगर उसने गुफा से लौटने के बाद सिर्फ एक बार सुग्रीव की बात सुनने की कोशिश की होती तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। ये दिखाती है कि शक्ति के साथ साथ विवेक और संयम का होना कितना जरूरी है। हाँ, लेकिन उसकी कहानी का अंत एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। राम का मकसद धर्म की स्थापना करना था, लेकिन क्या उसके लिए अपनाया गया तरीका यानी छिपकर वार करना पूरी तरह से सही था?
सही कहा। और शायद यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब किसी शक्तिशाली व्यक्ति का अहंकार ही सबसे बड़ा अधर्म बन जाए, तो उसे रोकने के लिए न्याय के कौन से नियम लागू होते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो वाली की कहानी को सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हर युग के लिए एक चेतावनी बना देता है।